पाकिस्तान का डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट DGISPR इन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ प्रेस की आज़ादी नहीं है। तो इस सिलसिले में मोहित पीरजादा जो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए और इस वक्त वॉशिंगटन में है, उनका बयान आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं अपने कमेंट्स दूंगा। लेकिन इमरान रियाज ने ये कहा कि DGISPR ने उसमें एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कोई आज़ाद मीडिया नहीं रहा है, हिंदुस्तान का आज़ाद मीडिया ख़त्म हो गया। और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 10 या 11 बरस में 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और बीजेपी की मुकम्मल हुकूमत आई और तीसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, इस सारे टाइम पीरियड में, ये जो 11 बरस का टाइम पीरियड है, इसमें हिंदुस्तान में वहाँ के मीडिया ने और ज़राए इब्लाग ने बड़ा सफ़र किया है। वहाँ पर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट हो गई है, बहुत से बोलने वाले सहाफ़ियों को उनकी जॉब से डिस्प्लेस कर दिया गया है। बरखत हक की एग्जाम्पल आपके सामने है, राजदीप सरदेसाई की एग्जाम्पल आपके सामने है, जिस तरह से और भी बहुत से लोगों की, करण थापर, मतलब, और फिर ये सब वायर का बनना, ये सब जो है उसी की एग्जाम्पल्स हैं। और एक टर्म भी वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, गोदी मीडिया। लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ उसका पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। हिंदुस्तान में जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान का अशीर नहीं है। हिंदुस्तान में आज इन्होंने कहा कि देयर इज नो कंपैरिजन, इंडिया और पाकिस्तान में कोई कंपैरिजन नहीं है, अशरे अशीर नहीं है। जो पाकिस्तान में हुआ है उसका अशरे अशीर इंडिया में नहीं हुआ। दीज आर हिज वर्ड्स। अब क्या मोहित पीरजादा की बात सही है या गलत है, इसको मैं आज आपके सामने डेटा लाके प्रूफ करूंगा, आपके सामने डेटा पेश करूंगा। आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि मोहित पीरजादा की बात सही है या पाकिस्तान के DGISPR की बात सही है। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान का प्रेस 2014 के बाद, जो से पहले और उसके बाद काफी गिरावट आई है। यह मैं भी कह रहा हूं, इंटरनेशनल मीडिया भी बोल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल रहे हैं, और हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, यह मेरा डिस्क्लेमर है। अब आइए डेटा। नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर 2014 से लेके अभी तक, बल्कि उससे पहले से, रेगुलरली तौर पे RSS को निशाना बनाते हैं, रेगुलरली तौर पे मोदी की हुकूमत को निशाना बनाते हैं। रेगुलर तौर पे, ऐसा नहीं है कि एक आध दफा बोल दिए, रेगुलर है ये। और दोनों भी बॉम्बे में रहते हैं और दे आर लिविंग ए प्रॉस्परस लाइफ, यानी 200-400 करोड़ के मालिक हैं। परवीन साहनी जो डिफेंस एनालिस्ट है, इंडिया की पूरी मिलिट्री की डॉक्ट्रिन के धज्जियां उड़ा देता है, अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट पाकिस्तान, पूरी मिलिट्री की डॉक्ट्रिन के धज्जियां। और ये साहब रहते इंडिया में, ये डिफेंस एनालिस्ट है, ये करण थापर के भी प्रोग्राम में आए थे। कोई खौफ नहीं कि इंडिया की मिलिट्री बुरा मान जाएगी, इंडिया की हुकूमत या गद्दार बोलेंगे इनको, या ट्रेटर बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये इंडिया में रहते हैं। अरुंधति राय, पूरे हिंदुइज्म का पोस्टमार्टम, गांधी फादर ऑफ द नेशन का पोस्टमार्टम, जिस तरह अमेरिका में अब्राहम लिंकन का किया जाता है, जिस तरह से ब्रिटेन में द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश विंस्टन चर्चिल का पोस्टमार्टम, उसी तरह से यहां पर भी अरुंधति राय गांधी जी का पोस्टमार्टम करती है, हिंदुइज्म का पोस्टमार्टम करती है वो, और बाहर जाती है वो वॉशिंगटन में बैठ के, अटलांटा, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, लंदन, जर्मनी, टोरंटो, एवरीवेयर शी गोज एंड ट्रैवल बैक्स, और वहां जाके वो इंडिया के खिलाफ बयानात देती है, हिंदुइज्म के खिलाफ बयानात देती है, गांधी जी के खिलाफ बयानात देती है। और कश्मीर के ऊपर इतना सेंसिटिव इशू है, इंडिया की पॉलिसी को लथाड़ के रख देती है, लेकिन ये भारत में रहती है और इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। रवीश कुमार, गोदी मीडिया को कॉइन करने वाला, बहादुर का बच्चा, क्या नहीं बोलता है। आज 15 साल से हम लोग देख रहे हैं ललकारती हुई आवाज, बीजेपी, RSS, यानी कोई सब्जेक्ट है जो छोड़ता है तो बोल।
शेर का बच्चा है, आज भारत में रहता है और बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार रहा है। ये आपके सामने है। करण थापर, याद है वो मोदी का इंटरव्यू, मोदी को कुर्सी छोड़ के भागना पड़ा, करण थापर निचोड़ दिया ऐसा। और ये करण थापर है, कश्मीर के ऊपर प्रोग्राम्स करता है। अब ये पाकिस्तान से जो ने स्कर्मिशेस हुए उस पे प्रोग्राम, चाइना के ऊपर क्रिटिकल से क्रिटिकल, ये जर्नलिज्म का एक शाइनिंग स्टार है। आज करण थापर रहता है भारत में, वो गए नहीं वहां से। आपको याद होगा अकबरुद्दीन अवैसी की स्पीच, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो। वो तो स्पीच मेरी तो सुनने की हिम्मत नहीं है, मैं वो स्पीच को सुन ही नहीं सकता। आज तक अकबरुद्दीन अवैसी इंडिया में। अभिषेक शर्मा गरजती हुई आवाज दिल्ली में जाकर रिकॉर्ड करवाता है पार्लियामेंट के सामने, एक एक बोलता है बात, एक एक सब्जेक्ट पे बात करा है आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, लेकिन वो भी जो है ना इंडिया में रहता है। हाँ, ध्रुव राठी जर्मनी से ट्रैवल करता इंडिया को और बैक एंड फोर्थ। ध्रुव राठी का सबसे बड़ा कमाल यह है, अगर बीजेपी को 30-40 सीट लास्ट इलेक्शन में कम आए, और आते थे कम, ध्रुव राठी वॉज वन ऑफ द की पिलर्स, लेकिन ये इंडिया को जाता है, इंडिया से आता है। आशुतोष, क्या बात है, हिंदी सत्या का की रोल अदा करे हैं। औरंगजेब के ऊपर मूवी आई थी, पूरी मूवी का पोस्टमार्टम इंडिया में रहता है। और आकाश बैनर्जी जो देशभक्त चैनल है, क्रिटिकल अल जजीरा को जाके इंटरव्यू दिया और क्रिटिकल इंडिया में रहता है। बरखा दत्त, राजदीप देसाई, एक मुसलमानों के ऊपर यूट्यूब निकाला है कि बीइंग ए मुस्लिम माई सेल्फ। क्या बात है साहब, राजदीप साहब सलाम आपको, यू आर ए रियल मैन। और ये राजदीप सरदेसाई, इसका नाम राजदीप सरदेसाई है, दिलीप सरदेसाई का बेटा, इंडिया में रहता है। हिंदू न्यूज़पेपर क्या क्रिटिकल एनालिसिस करता है हर चीज के, इंडिया में रहता है। और मेरे भाइयों, इस तरह से अगर मैं तमाम यूट्यूब चैनल्स का नाम लेने लगूं, 1 घंटे का प्रोग्राम चाहिए। ये तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, महाराष्ट्र में, बंगाल में, ये चैनल्स का तो हमको पता तक नहीं है। तो इंडिया में इस वक्त 50 चैनल चल रहे हैं जो हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं। और परवीन साहनी तो पूरी मिलिट्री इंडियन डॉक्ट्रिन के धज्जियां उड़ाता है, एस्टैब्लिशमेंट के धज्जियां उड़ाता है, लेकिन वो फिर भी इंडिया नहीं छोड़ता। अब आइए पाकिस्तान। अशरफ शरीफ का नाम तो सुने होंगे, गरीब विजय अरोरा के जैसा इंडियन हीरो था, एक बेहतरीन आदमी, डिसेंट फेलो, दुबई भागने पे मजबूर हो गया, सियासी दबाव डाल के धमकियां देके उसको अफ्रीका में उसकी हंटिंग करे और गरीब को मार दिए। हाँ, सबूत नहीं मिलने वाला है, नो सबूत, नो सुराख। बेनजीर का मिला, नहीं मिलेगा, पुलवामा का भी नहीं मिलेगा, पहलगाम का भी नहीं मिलेगा, क्या सबूत है आपके पास? व्हाट इज योर प्रूफ? अरे कहां से लाएंगे भाई प्रूफ, कहां से लाएंगे? अशरफ शरीफ का नो प्रूफ, बेनजीर भुट्टो का नो प्रूफ। मोहित पीरजादा अमेरिका भाग गए, शरीफ आदमी और इंटेलिजेंट, डिग्निफाइड। मैं इनको कहता हूं शेखर गुप्ता ऑफ पाकिस्तान। बेहतरीन लोग हैं ये रियल पाकिस्तानीज है। और पाकिस्तान के हमदर्द खैर खा आज वॉशिंगटन को भागने पे मजबूर है, भाग गए।
नहीं आ सकते वापस। उनकी बीवी की, उनकी जायदाद की हर चीज, ये आईएसआई का चीफ जो आजकल है ना, ये जिम्मेदारी लेके कर रहा, गुंडा है गुंडा। इसके नीचे 12 आदमी काम करते हैं, 12 गुंडे, और ये पाकिस्तानी इसको टारगेट बनाते हैं। अब आइए इमरान खान, रजा क्या नाम है उसका, जो ना लंदन में है, जो इमरान खान का फैन, इमरान खान की सपोर्ट करने वाला, कितने दिन तक जेल में सड़ा दिया गरीब को। जेल में अगर और है तो मर जाता था। आज लंदन में पनाहगजी है, भाग गया। जुर्म सच बोलना। साबिर शाकिर लंदन में गायब है, गायब है। वो जमील फारूकी कराची से उठा लिए, नंगा करके मारे हैं जेल में ले जाके, नंगा करके। और ओरिया मकबूल जान, ये तो एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है, मगर स्लिप ऑफ द टंग, इमरान खान के ताल्लुक से चंद बातें, 4 महीने सड़ा दिए जेल के अंदर। नो चार्जेस, हमारी मर्जी, हम जो चाहे करते, नहीं तो जाओ यहां से, निकलो। ये है जनरली, और बेशुमार जर्नलिस्ट जो मोहित पीरजादा को सुन लीजिए आप लोग, हिसाब नहीं है। एक खातून थी मशहूर, उसको निकाल दिया। हाँ, काशिफ अब्बासी गायब है बेचारा, ऑफलाइन, गायब, निकाल दिए, लापता है। भाई एस्टैब्लिशमेंट। अब आइए कुछ और। बेनजीर भुट्टो का पता चला, कौन मारे, जरदारी पे इल्जाम लगा दिया। प्रोपेगेंडा, आईएसआई का प्रोपेगेंडा है। आईएसआई का प्रोपेगेंडा, दुनिया में मुकाबला नहीं है इसका, बल्कि इंडिया को तो आईएसआई आउट क्लास कर दी प्रोपेगेंडा में, आउट क्लास, कोई कंपैरिजन ही नहीं। एक ऑर्डिनरी पाकिस्तानी को कन्विंस कर दिया उन लोग कि भाई तुम्हारा दुश्मन अजली भारत है, भारत। सोचो आप, क्या मामूली ब्रेन वॉशिंग हुई है। जुल्फिकार अली भुट्टो अब बोल रहे हैं, अरे वो फैसला गलत था। अरे नहीं, फैसला गलत था, बहुत जल्दी कर दिए बोलने में आप। हाँ, पूरे खानदान को तबाह कर दिए, पूरे खानदान को बर्बाद कर दिया उसके। और इल्जाम किस पे लगाते, जरदारी के ऊपर, झूठा इल्जाम, और पब्लिक बिलीव भी करती है उसको। अब आइए खान अब्दुल गफ्फार खान, 37 साल जेल में। हाउ मेनी? 37 माय फ्रेंड। नेल्सन मंडेला 27, जस्ट 10 साल का। मैं जेल में काम करा हूं, सोशल काम करा हूं, 6 साल जेल में रेगुलरली काम करा हूं, काउंसलिंग। जेल क्या होती मुझे मालूम है, जबकि वो तो एक फर्स्ट क्लास नेशन की जेल है। सोचिए 37 साल पाकिस्तानी जेल में है खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान। क्या जुल्म हुआ होगा ये शख्स के ऊपर। मुजीबुर रहमान, अवामी लीग के बेशुमार अंदर, भुट्टो फैमिली को तो खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ के साथ यानी मर्सिनरी आर्मी उसके घर के ऊपर कूद रही है, यानी ऐसा दिखता डाकुआ। ये ना प्रोफेशनल आर्मी है, ये प्रोफेशनल आर्मी है भी नहीं, ये कोई जंग नहीं जीतते। ये अपना जमीन गंवाए हैं, अपनी जमीन गंवाए हैं, 1 इंच नहीं लिया किसी का अभी तक, 1 इंच, क्योंकि मर्सिनरी आर्मी है। अब आइए इमरान खान नियाजी, कोई बता सकता है इमरान खान का कसूर क्या है? आप बताइए। इमरान खान के अप्रोच से मेरे को इख्तिलाफ है, लेकिन डू यू पुट हिम इन जेल फॉर मोर देन 2 years नाउ? और बोलते पॉलीग्राफ एग्जाम लो, यानी अंदाजा लगाइए बेइज्जती की। एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर, 2 साल से अंदर है, 2 साल से अंदर है। झूठे चार्जेस, झूठे चार्जेस। ये है 2 कंट्रीज का रिकॉर्ड। हां, भूल जाऊंगा हुसैन हक्कानी, एम्बेसडर, ब्रिलियंट मैन। अगर मैं किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरा फॉरेन मिनिस्टर हुसैन हक्कानी, ही इज सच ए ब्रिलियंट मैन।
यानी आपको यानी ही द मार्केटिंग स्किल्स, द डिप्लोमेटिक स्किल्स उसके है। अरे कमी बेशी किसी में नहीं होती, किस में नहीं होती भाई। आज जो एम्बेसडर बन के गया वापस आने की हिम्मत नहीं है बेचारे की, वो हिम्मत नहीं है उसकी। तो मेरे अजीज दोस्तों, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया, ये रिकॉर्ड है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये रिकॉर्ड है, चेक कर लीजिए। अब मोहित पीरजादा क्या बोल रहे हैं और वो पाकिस्तान का DGISPR क्या बोल रहा है, आपके सामने है।